हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। तो आज हमारी सीरीज में है दूसरा मतलब पहला सोगा का चैप्टर, जो कि चैप्टर का पार्ट है, जो कि है सेक्शन 10। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इसमें जून में भी क्वेश्चन आया और उसके बाद सितंबर में भी आया, यानी दो लगातार अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आए। तो बेयर एक्ट मतलब लैंग्वेज लिखने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर सेक्शन 10 है क्या। सेक्शन 10 बात करता है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। चलो उसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये है मिस्टर एक्स। इस ये चाहता है कि ये अपना कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर कैलकुलेटर बेचना। एक मिस्टर वाई करके एक आदमी आया, उसको इसने बोला कि देखो, मैं ये कैलकुलेटर तुम्हें बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एग्रीमेंट बन गया। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से ये कैलकुलेटर खरीदेगा, जो कि पुश्तैनी है, मिस्टर एक्स के दादा यूज करते आए हैं, अभी मिस्टर एक्स यूज कर रहा है। उसने बोला मिस्टर एक्स कि ये जो कैलकुलेटर में क्या कितने में मैं बेचूंगा, इसका प्राइस जो है, इसका प्राइस मिस्टर जेड, इसका प्राइस कौन फिक्स करेगा? मिस्टर जेड, जो कि सन है किसका? मिस्टर एक्स का। उसने बोला कि ये जो कैलकुलेटर है, ये मेरा बेटा इसका प्राइस फिक्स करेगा कि कितना में इसको बेचना है। तो मिस्टर वाई बोला ठीक है। उसके बाद मिस्टर जेड को जब ये पता चला कि पापा ने एग्रीमेंट किया है कि मैं प्राइस इसका सेट करके ये सामान, ये कैलकुलेटर उसे बेच दूं, उसने ये प्राइस सेट करने से ही मना कर दिया। उसने बोला कि मैं प्राइस सेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर पुश्तैनी है, तो हम इसे नहीं बेचेंगे। तो उसने प्राइस सेट करने से ही मना कर दिया। तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं है, एग्रीमेंट हो जाएगा वाइड, क्योंकि प्राइस ही नहीं सेट हुआ, और प्राइस एक एसेंशियल कंपोनेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसका दूसरा सिनारियो आया। ये पहला केस था। केस 2, इसमें क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने बोला ये कैलकुलेटर मेरे को बेचना है। मिस्टर वाई, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि मिस्टर जेड इसका प्राइस फिक्स करेगा। ठीक है, ये दूसरा सिनारियो है। अब जिस टाइम पे एग्रीमेंट हो रहा था, उसी टाइम मिस्टर एक्स ने कैलकुलेटर हैंडेड ओवर कर दिया। यानी ये कैलकुलेटर, मैंने तुम्हें बोला कि ये कैलकुलेटर मुझे बेचना है, तुमने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा। मैंने बोला इसका प्राइस मेरा भाई डिसाइड करेगा, और मैंने ये बोल के तुम्हें कैलकुलेटर हैंडेड ओवर अभी के अभी दे दिया, प्राइस डिसाइड होने से पहले ही दे दिया। बाद में अगर मेरा भाई यानी मिस्टर जेड अगर मना भी कर दे कि हम प्राइस सेट नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर ऑलरेडी मिस्टर वाई के पास पहुंच चुका है, द गुड्स आर ऑलरेडी अप्रोप्रिएटेड, तो उस सिचुएशन में ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, और ये सेल ऑकर होगा, और कैलकुलेटर का प्राइस क्या होगा? रीजनेबल प्राइस। क्या होगा? रीजनेबल प्राइस। इजी पीजी है, समझ में आ गया, रीजनेबल प्राइस होगा। अब तीसरा सिनारियो ये है, इसी में देख लो। मान लो मिस्टर वाई मिस्टर जेड के पास जाकर बोलता है कि भाई देख, तेरे पापा ये कैलकुलेटर बेचना चाहते हैं, मैं तेरे को 1,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा। मान लो सपोज करो कैलकुलेटर का दाम 500 रुपया है। ये मिस्टर वाई जेड के पास गया कि बोला तू इसका दाम बस 200 रुपया रख, 100 हम ले लेंगे, 100 तू रख लेना। ठीक है, पापा को अगर 500 रुपए अगर तुम दाम रखोगे, तो सब पैसा पापा के पास जाएगा, लेकिन अगर 200 रखोगे तो 100 मैं तुम्हें एक्स्ट्रा लगा के दूंगा, तुम 200 रखना, मैं तुमको 100 एक्स्ट्रा दे दूंगा साइड से। तो ये तो गलत है, ये तो चीटिंग हो रहा है, पापा के साथ चीटिंग, पापा के साथ थप्पड़ पड़ेगा चप्पल। तो ये अगर ये मिस्टर एक्स को पता चल गया, तो जो पार्टी एट डिफॉल्ट होगा, यानी मिस्टर वाई जो यहाँ डिफॉल्ट में है, जो गलत कर रहा है, वो लाइबल होगा मिस्टर एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इजी पीजी। अब आते हैं बेयर एक्ट में, बेयर लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, एक्ट में क्या लिखा हुआ है। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स, एग्रीमेंट है कोई गुड्स बेचने का, और प्राइस इज टू डिटरमाइन बाय थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी प्राइस को डिटरमाइन करने वाला है, यानी प्राइस को डिसाइड करने वाला है कि गुड्स का प्राइस क्या होगा। एंड ही आइदर डज नॉट और कुड नॉट मेड सच वैल्यूएशन, और वो वैल्यूएशन नहीं करता है, यानी प्राइस डिसाइड नहीं करता है, तो एग्रीमेंट को हम लोग वाइड मानेंगे। पहला सिनारियो।
दूसरा सिनारियो, जो पार्टी एट डिफॉल्ट होगा वो लायबल होगा, जो पार्टी है वो फॉल्ट में नहीं है, यानी जिसने गलती की, जिसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की ताकि प्राइस उसके फेवर में आए, वो लायबल होगा दूसरे पार्टी को। तीसरा बात, अगर गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, दे दिया गया है, अप्रोप्रिएटेड हो गया है, बायर को मिल चुका है, तब सेल ऑकर होगा और वो रिजनेबल प्राइस पे होगा, जो मार्केट प्राइस होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम सेक्शन 10 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। होप यू एंजॉय, और मैं इस तरह के और वीडियोस जल्दी लाऊंगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और इसका नोट्स अगर चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। आज के लिए इतना ही। गुड लक, स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।